नमो नमः बच्चों, हम CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 के लिए संस्कृत साहित्य का परिचय यह टॉपिक आज कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कुछ कवियों के बारे में आज जैसे अश्वघोष कवि हैं जो 12th की संस्कृत कोर है। इनके ग्रंथ में से इस पुस्तक में पाठ लिया गया है। तो हम शोचितुम और हंसी। अश्वघोष के राइटर हैं बुद्धचरित। अश्वघोष राइटर हैं और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वह है बुद्धचरितम। अश्वघोष ने 2 ग्रंथ लिखे, एक बुद्धचरितम, दूसरा सौंदरनंदम। ठीक है। अश्वघोष का देश था साकेत और यह प्रथम शताब्दी में पैदा हुए। अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी। अब इसके बाद है भास का संस्कृत जो कोर पुस्तक है 12th की, उसमें पाठ है मातुराज्ञा गरीयसी। मातुराज्ञा गरीयसी यह किस ग्रंथ से लिया गया? प्रतिमा नाटक से। ठीक है। अब प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? महाकवि भास। चारुदत्तम ये भी नाटक है, इसके राइटर भी कौन है? भास। और भास का जो स्थान है वो है केरल प्रदेश और इनका समय है 300 से 200 ईस्वी पूर्व। भास का समय 300 से 200 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है कालिदास। कालिदास का है रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ इन्होंने यह 3 ग्रंथ दिए। रघुवंशम महाकाव्य है, कुमार संभवम भी महाकाव्य है। इनके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। अब आपकी जो पुस्तक है भास्वती, उसमें प्रजा अनुरंजको नृपः है यह पाठ रघुवंशम नामक महाकाव्य से लिया गया है। कालिदास का स्थान है उज्जैनी, मध्य प्रदेश और इनका समय है 100 ईस्वी पूर्व। 100 ईस्वी पूर्व, इसे प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व भी कहते हैं। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। यह विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में चौथा अंक और चौथे अंक में भी 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक और चौथे अंक में 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक सांसारिक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका अंबिकादत्त व्यास है राइटर। इनकी किताब का नाम है शिवराज विजय। अंबिकादत्त व्यास की किताब का नाम है शिवराज विजय। आपकी पुस्तक में शिवराज विजय से जो पाठ लिया गया है वो दौवारिकस्य निष्ठा। शिवराज विजय का स्थान है जयपुर और इनका समय है 1858 से 1900 ईस्वी। 1858 से 1900 ईस्वी। यह आधुनिक कवि भी कहे जाते हैं अंबिकादत्त व्यास। ठीक है। इसके बाद भर्तृहरि। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। 3 शतक भर्तृहरि ने लिखे हैं और नीति शतक से आपकी पुस्तक पाठ 6 में कुछ श्लोक लिए गए हैं। पाठ 6 है आपका सूक्ति सौरभम। भर्तृहरि का स्थान है उज्जैनी और इनका समय है 6ठी शताब्दी। अब इसके बाद बिल्हण का नाम आता है। बिल्हण के ग्रंथ का नाम है विक्रमांक देवचरितम। बिल्हण के ग्रंथ का नाम है विक्रमांक देवचरितम और इनके भी श्लोक आपके पाठ 6 में ही दिए गए हैं। पाठ 6 का नाम है सूक्ति सौरभम। इनका समय 11वीं शताब्दी। इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। बिल्हण का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। बिल्हण का जन्म स्थान कश्मीर है। ये कश्मीर के थे। बिल्हण कश्मीर के थे और इनका जन्म स्थान 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध है।
अब नेक्स्ट है चाणक्य। चाणक्य ने चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र लिखा है। आपकी पुस्तक में चाणक्य नीति से श्लोक पाठ 6 सूक्ति सौरभम में दिए गए हैं। चाणक्य का स्थान है मगध राज्य। ये भी कहाँ है? एमपी में है मगध, मध्य प्रदेश में। और इनका समय है 300 से लेकर 400 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है बलाल सेन। इनके ग्रंथ का नाम है भोज प्रबंध और आपकी पुस्तक में भोज प्रबंध से पाठ लिया गया जिसका नाम नई केनापि समम गता वंशुमती। समय है इनका 1200 ईस्वी और इनका स्थान है बंगाल राज्य। बलाल सेन का है बंगाल राज्य। नेक्स्ट है ईश दत्त शास्त्री। ईश दत्त शास्त्री, इनके ग्रंथ का नाम है प्रताप विजयम। ईश दत्त शास्त्री ने प्रताप विजयम लिखा है। ये भी आधुनिक कवि हैं। इनका समय 1915 ईस्वी और ये हैं उत्तर प्रदेश के। आपकी किताब में प्रताप विजय से जो पाठ लिया गया वह है हल्दी घाटी। नेक्स्ट आचार्य वेद कुमारी घई हैं। इनके ग्रंथ का नाम है पुरंधरी पंचकम। ग्रंथ का नाम पुरंधरी पंचकम। पुरंधरी पंचकम से आपकी पुस्तक में मदालसा नामक पाठ लिया गया है। इनका स्थान है जम्मू कश्मीर। वेद कुमारी घई का भी जम्मू कश्मीर है और ये 16/12/1931 से अब तक 16/12/1931 से लेकर अब तक यह अभी जीवित हैं। तो इनका स्थान क्या है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका रमाकांत रथ। रमाकांत रथ, इनका ग्रंथ है श्री राधा। आपकी पुस्तक में श्री राधा से पाठ लिया गया प्रतीक्षा। रमाकांत रथ भी उड़ीसा राज्य के हैं और इनका समय है 1934 से लेकर अब तक। अधुना यावत का मतलब अब तक। नेक्स्ट है आपका महर्षि वेदव्यास। इन्होंने लिखा श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है और आपकी पुस्तक में जो पाठ लिया गया उसका नाम है कार्य व्यवस्थिति ही। यह यमुना द्वीप के, कहाँ के? यमुना द्वीप। और समय अज्ञात है। समय क्या है? महाभारत इनका लिखा हुआ है और यह कब का है? द्वापर युग। द्वापर युग का लिखा हुआ तो समय इनका अज्ञात है। अब नेक्स्ट है आचार्य राजशेखर। इनकी पुस्तक का नाम है मीमांसा, काव्य मीमांसा। आचार्य राजशेखर के ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा और काव्य मीमांसा से आपकी भास्वती पुस्तक में जो पाठ लिया गया है वह है विद्यास्थानानी। यह महाराष्ट्र के और इनका समय 850 से लेकर 950 ईस्वी तक। अब देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में इस टाइप से ही आने ऑप्शंस में। बलाल सेन इत्यस्य लेखकस्य रचना का है। भाई 3 ऑप्शन दे रखे। बलाल सेन की रचना कौन सी? भोज प्रबंध। कौन सी है? भोज प्रबंध। नेक्स्ट है दौवारिकस्य निष्ठा अस्य पाठस्य रचयिता। दौवारिकस्य निष्ठा आपके शिवराज विजय से ली गई है ग्रंथ से और इसके राइटर है अंबिका दत्त व्यास। राजशेखर अस्य लेखकस्य रचना, इनकी रचना का नाम क्या है? अभी आपने यहाँ पढ़ा था काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। नेक्स्ट है कालिदासस्य कालः कः। कालिदास का काल क्या है? 100 ईस्वी पूर्व। फिर बुद्ध चरितम अस्य रचनायाः लेखकः। बुद्ध चरितम के कौन है? अश्वघोष। अंबिका दत्त व्यास अस्य लेखकस्य रचना।
अंबिका दत्त व्यास की रचना क्या है? शिवराज विजय। आचार्य वेद कुमारी घई कम पाठ्यांशम, किस पाठ्यांश को लिखा? मदालसा। नई केनापि समम गता वसुमती, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं बलाल सेन। फिर व्यास का काल क्या है? महर्षि वेद व्यास का अज्ञात है, महर्षि वेद व्यास का अज्ञात। फिर महाभारत, इसके लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के महर्षि वेद व्यास और रामायण के हैं महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के हैं महर्षि वाल्मीकि बच्चों। अंबिका दत्त व्यास का समय क्या है? अभी आपने अंबिका दत्त व्यास का समय पढ़ा था 1858 से 1900। नेक्स्ट, भोज प्रबंध इत्यस्य रचनायाः लेखक है बलाल सेन है। तो अभी हम 3-4 दिन तक साहित्य थोड़ा थोड़ा करेंगे बेटे। आपका डोमेन 325 का सिलेबस 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और आपको प्लेलिस्ट भेजी हुई है, वहाँ से आप एक एक टॉपिक आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।